हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, आज के इस लेक्चर में हम अपने स्टूडियो पोर्टल यूट्यूब सूर्योदय कैरियर इंस्टीट्यूट पे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल NCERT क्लास 10th। इस लेक्चर सीरीज में, इस वीडियो में आप कहाँ तक के क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट में इस वीडियो में डिस्कस करूँगा बाय स्टेप, और किस स्टेप पे किस क्वेश्चन में कितने स्टेप हमको लिखने हैं कि हमको एग्जामिनर नंबर दे, ये भी मैं बताऊँगा, जिससे आप जब अपना एग्ज़ाम दें, जब बोर्ड का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो आपको ये चीज़ पता हो कि हम कैसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे लिखेंगे कि हम स्कोर गेन करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से तुमको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखना है और फिर उसको उठा के नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। तो आओ देखो, मान लेते हैं ये क्वेश्चन स्टेप को इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करेंगे? यूजिंग, इसी तरह तुम बोर्ड में लिखोगे, यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज़ करना है और इसको किस में पुट करना है। यूजिंग इक्वेशन 1 पहले लिखा, तो सबसे पहले उस इक्वेशन को तुमको लिख लेना है। अब एक वेरिएबल को ट्रांसफ़र कर दो, मान लो मैंने y को ट्रांसफ़र कर दिया, इक्वेशन नंबर 3। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में इसको पुट कर दो। इक्वेशन 2 क्या है? ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब पुट क्या करना है? यहाँ पे x को किसके टर्म में लिखा गया है? 14 माइनस वाई के टर्म्स में लिखा गया है। तो इस x की जगह पे 14 माइनस वाई लिख दो, 14 माइनस वाई, और यहाँ पे माइनस वाई पहले से था, इज इक्वल टू 4। क्या हो जाएगा? माइनस वाई माइनस 2y, और इस 14 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 14 इक्वल टू किधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 14 माइनस 2y, 4 माइनस 14 क्या होगा? माइनस 10, क्योंकि 14 क्या है? एक बड़ा नंबर है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10/2, और इस 10 को 2 कैंसिल कर देगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5। अगर इस y की वैल्यू 5 आ गई, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ 5, वैल्यू ऑफ y, इस y को किस में पुट करेंगे? इस y को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है? x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है 5, दैट इज 14 माइनस 5। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। सो इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब सॉल्व किए तो x की वैल्यू हमको मिली 9 और y की वैल्यू मिली हमें 5। प्लीज़ नोट इट डाउन। वीडियो को रोको, स्टॉप करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड जानते हो तो आप वीडियो को यहीं पे रोकिए और सबसे पहले अपने से खुद को क्वेश्चन के क्रैक करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे इन क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि आपने वीडियो रोका होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा होगा। अब आइए देखते हैं x और t की वैल्यू क्या आती हमारी और आपकी। देखो, कुछ नहीं, जो सबसे आसान इक्वेशन लगना है उसी इक्वेशन को यूज़ करना है। क्या करना है? यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 को यूज़ करो। s माइनस टी इज इक्वल टू 3।
एस माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब क्या करो, माइनस टी को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 3 प्लस टी हो गया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, पुट इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में s की जगह पे पुट करो। इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में किसकी जगह पे, s की जगह पे। यहाँ पे s की वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी है। क्या करना है, पुट करना है s की जगह पे इक्वेशन 3 में 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब डिनोमिनेटर में देखो वैल्यू सेम नहीं है, ऐसे केस में क्या करते हैं, जब डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम नहीं होती है तो हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई तब करना होगा, और इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 होगा और ये 2 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 और प्लस प्लस होता है और 2t का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है 2t प्लस 2 3 जा 6, t और 3 का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा 3t इज इक्वल टू 6। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नोमिनेटर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। 3t और 2t 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 6। जोड़ो इनको तो क्या आएगा 5t प्लस 6 और ये 6 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 6 उधर भेजेंगे क्योंकि कांस्टेंट नंबर है तो एक साथ रहेगा तो ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 30। इस 30 को 5 डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 30 अपॉन 5 करेंगे तो 5 6 का क्या होता है 30। अब क्या लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 में पुट करो। s इज इक्वल टू 3 प्लस t की जगह पे क्या डालेंगे 6, s इज इक्वल टू 9, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। तो हमको दो वैल्यू फाइंड करनी थी, s की और t की, जो निकली s की वैल्यू निकली 9 और t की वैल्यू निकली 6। आशा करता हूँ कि आपका भी यही आंसर मैच किया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या दिया है पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसको इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन, सबसे सरल जो है, पहली बात देखो इस इक्वेशन नंबर 2 सबसे आसान लग रहा है। यूजिंग इक्वेशन, दोनों सेम चीज़ है, दोनों ही सेम चीज़ है। देखो क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन 2 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, देखो 3 जो है वो इसमें भी आता है, यहाँ तो 3 है और 9 में भी 3 आता है, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे। अगर यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 9 की जगह पे अब क्या बचेगा, 3 3 जा 9 होता है और एक 3 हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बस एक 3x बचेगा, और यहाँ से 3 गया तो यहाँ पे सिर्फ y बचेगा और यहाँ 9 की जगह पे 3 रहेगा। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब ये 3 यहाँ पे आएगा तो 3 बन जाए 3 होता है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस y को उधर भेजेंगे और 1 को इधर भेजेंगे, तो जब माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा और प्लस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब लिखेंगे क्या, पुट इक्वेशन 3। अब हमने ये जो बनाया है किस इक्वेशन का यूज़ करके बनाया, हमने इक्वेशन नंबर 2 यूज़ किया है। हम क्या करेंगे, और ये इसको हमने 3 नाम दिया है, इसको क्या करेंगे, इस
3 को जो y के x के टर्म में हमने लिखा है उसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। किसकी जगह पे पुट करेंगे? y की जगह पे पुट करेंगे। किसकी जगह पे? y की जगह पे पुट करेंगे। जब y की जगह पे पुट करेंगे तो y क्या है? पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देख क्या रहे हैं, यहाँ पे कोई चीज़ गलती हो रही है। 3x माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आ रहा है, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जा रहा है। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3 कभी हो रहा है। गलती मैंने कहाँ कर दी है? मेरे को क्या करना चाहिए था, यूजिंग इक्वेशन 2। क्वेश्चन तो मैंने सही लिखा है ना? हाँ ठीक है। 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 3 कॉमन लिया, 3x इज इक्वल टू, ओहो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया है, ये गलती हो गई, सॉरी। 9 है क्योंकि यहाँ से 3 कॉमन लिया है तो यहाँ से 3x माइनस वाई बचा, और ये 3 जब नीचे आएगा तो 9 को डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सेम माइनस वाई को उधर भेजेंगे और प्लस 3 को इधर भेजेंगे तो प्लस 3 क्या हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। इस इक्वेशन 3 को उठा के इक्वेशन 1 में y जगह पे पुट करेंगे तो 3x माइनस 3 रखेंगे, ना कि 3x माइनस 1। मगर अपर भी कुछ मिस्टेक हो रहा है, 3 इज इक्वल टू 3 हो जा रहा है। बल्कि हमको क्या फाइंड करना था? हमको तो फाइंड करना था राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना था। यहाँ पे हमने 3 इज इक्वल टू 3 प्रूव कर दिया है। तो आइए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, क्या करना है? y इज इक्वल टू, वाई उधर करेंगे 3x माइनस 3। अब इसको, ये इक्वेशन 1 है, हमने इसको y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 रखा। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करके देखते हैं। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो 9x माइनस 3, ओहो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9 हो जा रहा है। 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9 हो जा रहा है। यहाँ से कैंसिल, 9 इज इक्वल टू 9 हो जा रहा है। 1 मिनट, 3.2 y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। अच्छा, वेयर x कैन टेक एनी वैल्यू डेट इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ओह, यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, ठीक है। y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 पे ही हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, क्योंकि हम जब भी पुट कर रहे हैं तो वैल्यू हमारी क्या हो जा रही है? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जा रही है। सो वी गेट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, वी गेट इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, और यहाँ पे जो किया दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग विच? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे आसान ट्रिक देखिए। सबसे पहले तो इस डिसिमल को ना हटाना है। डिसिमल को हटाना है तो पॉइंट के बाद एक नंबर है ना सिर्फ, तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2/10। अगर यहाँ पे 2 नंबर होते पॉइंट के बाद और उनको हमको फ्रैक्शन में लिखना होता तो 2 जो भी नंबर रहता अपॉन 100 कर देते। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है। x प्लस ये हो जाएगा 3/10y इज इक्वल टू 1.3 को हम क्या लिख देंगे? 13/10। अब देखो 1/10 1/10 1/10 1/10 यहाँ से भी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, ठीक। इसी तरह इसको सॉल्व कर लो। 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 23/10। अब 1/10 1/10 1/10 सबसे कॉमन ले लो।
4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। 10 से 10 दोनों जगह कैंसिल आउट कर दो तो क्या बचेगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको डालो 4 पॉइंट। ठीक, अब तुम यहाँ पे एक चीज़ देखो, इन इक्वेशन नंबर 3 में तुमको क्या दिख रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 जो दिया है, अगर सिर्फ 3y को उधर भेज दो तो 2x किसके बराबर होता है भाई, प्लस 3y इधर जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। अब 4x है ना, इक्वेशन 4 को देखो, 4x है ना, 4x को क्या हम 2 ब्रैकेट के अंदर 2x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इन इक्वेशन 4 2 ब्रैकेट के अंदर 2x, जब ब्रैकेट हटाओगे और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब क्या करना है, इस 2x का जो दिया हो ना y के टर्म में जो इक्वेशन लिखे हो, इसको इसके अंदर पुट कर देना है। 2x किसके बराबर है 13 माइनस 3y, इसको उठाओ इसकी जगह पे पुट कर दो तो कैसे होगा 2 ब्रैकेट के अंदर 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। सॉल्व करो, 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। माइनस 6y और प्लस 5y जोड़ोगे तो क्या आएगा, माइनस y इज इक्वल टू 23 होगा। और माइनस y को उधर भेज दोगे तो प्लस y, और प्लस 23 को इधर भेज दोगे तो माइनस 23, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। आ गया। इसी तरह आप बोर्ड की कॉपी करेंगे तभी आपको बोर्ड में नंबर मिलेगा। इस तरह आप नहीं सॉल्व करेंगे, इस तरह आप अच्छे से नहीं लिखेंगे तो आपको CBSE 2027 बोर्ड एग्ज़ाम में स्कोर नहीं आएगा। ठीक है, जब तक आप इस तरह नहीं सॉल्व करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप एग्जामिनर को नहीं दिखाएंगे, तब तक आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। कहीं ना कहीं नंबर एग्जामिनर काट ही लेगा। इस चीज़ से बचने के लिए जो मैं स्टेप लिखा रहा हूँ, इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आप नंबर गेन करेंगे। मैंने 2012 में जब CBSE का बोर्ड का पेपर दिया तो मेरा 100 ऑफ 90 मार्क्स आया था। ज़्यादा तो नहीं है, मगर वो कैसे है, वो आप स्टेप को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि CBSE में स्टेप मार्किंग होती है। अब तो कंप्यूटराइज हो गया है। अब क्या करना है बेटा, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को इसमें ले आके पुट कर देना, इस y की वैल्यू को ना इस वाले इक्वेशन में पुट कर देना। फिर से इसको लिखना पड़ेगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y एंड 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 और y क्या होगा 3। क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9। 2x की वैल्यू क्या होगी, 10 घटाओगे तो 3 होगा, मगर 9 घटाओगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और इस 4 को 2 डिवाइड कर देगा तो x की वैल्यू निकलेगी 2। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि हमको एग्जामिनर को टाइम ही नहीं दे रहा है कि हमारा कहीं से क्वेश्चन कट जाए। ठीक है, कहीं से क्वेश्चन कट जाए। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। दिस इज अ वे टू क्रैक द क्वेश्चन, to give a better accuracy in solving the problems and writing in a best way in CBSE answer sheet to fetch the marks from the examiner, which is very much necessary to solve by this way. Okay, all you understand? नहीं समझ में आया, एक बार पीछे जाओ, फिर से चीज़ों को पढ़ो और फिर उसके बाद से इसको समझो, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर लिखो कि सर इस क्वेश्चन में मुझे इस जगह पे चीज़ें नहीं समझ में आई, मैं उसके लिए मैं क्वेश्चन तुम्हें बता दूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब हमको पहले क्वेश्चन का पार्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करके हमें देना है। क्या कह रहा है? कह रहा है √2x + √3y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, एंड √3x - √28y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? देखो क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करना है और उसको क्या लिखना है, √2x इज इक्वल टू √3y माइनस √3y। जब हम प्लस √3y को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, √2x इज इक्वल टू माइनस √3y। अब क्या करना है, इस √2 को इधर भेज दो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/√2y। ओके, इसको डालो 3। समझ में आया? क्या लिखना है, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करना है, √3 इंटू ब्रैकेट के अंदर -√3/√2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3 का मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, -3y/√2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। बेटा आप यहाँ पे देख रहे होगे कि चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। क्या नहीं हो पा रही हैं? सॉल्व नहीं हो पा रही। क्यों नहीं सॉल्व हो पा रही हैं? कहीं ना कहीं चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं हुई हैं, कहीं ना कहीं हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं बन पाई हैं। आओ देखते हैं। हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है। √2 और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, √2 आएगा। यहाँ तो √2 है मगर यहाँ क्या है, √2 नहीं है। इसको √2 बनाने के लिए क्या करना होगा, √2 का नीचे और √2 का ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा। √2 का नीचे और √2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। चलो कर देते हैं, -3y/√2 माइनस √8 √2 का मल्टीप्लाई √16। और किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 16 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है, डेट इज 4 का, 4 या 16। तो स्क्वायर रूट के बाहर अगर हम √16 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4, दैट इज 4y/√2 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर सेम करो, -3y -4y -7y इज इक्वल टू 0। बेटा अब इसको सॉल्व करोगे ना तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0। अब जब बेटा y की वैल्यू 0 आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 में जब 0 की जगह पे रखोगे, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, यही तो है, x - √3/√2, y की जगह पे 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। x भी 0 y भी 0, सॉल्व हो गया, कुछ नहीं था। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या देखा, पहला इक्वेशन उठाया, √3y को उधर भेजा तो प्लस था, इधर आके माइनस हो गया, और √2 को इधर भेजा तो माइनस √3y/√2 हुआ। इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे प्लेस कर दिया, जहाँ x था वहाँ पे इसको लिख दिया। √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, और प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3y/√2 माइनस √8y। यहाँ देखा मैंने कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम √2 आएगा। √2 का इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ऐसे कुछ सॉल्व हुआ। डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो नोमिनेटर जुड़ जाते हैं, उनको मैंने सॉल्व किया तो y की वैल्यू 0 आ गई। जब y की 0 आई तो मैंने फिर उसको इस वाले इक्वेशन में y की जगह पे पुट किया, 0 हो गया। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0 हो गई। ओके, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 क्या दिया है, 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2, x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13। बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आओ देखते हैं। बेटा आप यहाँ देख रहे होगे ना कि इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, थोड़ा ध्यान देना इस पे कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर बेटा जब नहीं सेम रहता है ना तो हम क्या करते हैं,
एलसीएम ले लेते हैं, उन दोनों नंबरों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम। और जब एलसीएम लेंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, जो भी एलसीएम करने पे आएगा उस नंबर के बराबर हम दोनों नंबरों को करते हैं। 2 और 3 का जब बेटा एलसीएम लोगे ना तो 6 आता है, और उस 6 को बनाने के लिए 2 को 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और यहाँ 3 को 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3 और 2 और 3 का एलसीएम कैसे लेते हैं, तो 2, 3, 2 का फैक्टर 1 और ये 3 से किए तो 1, 2, 3 या 6। अब देखो पहले इसको लिख लेना है, और इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2, 3 या 6 होता है। और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, कंडीशन है ये। माइनस है तो माइनस लगा दो। 5y/3 है, 6 बनाने के लिए 2 से नीचे और 2 से ऊपर करना पड़ेगा, -2। 9x/6 माइनस 10y/6 इज इक्वल टू -2। बेटा जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नंबरेटर जुड़ जाते हैं, तो 9x जो साइन है उसी के साथ /6 इज इक्वल टू -2। अब बेटा इस 6 को उधर भेजोगे ना तो 6 का 2 से मल्टीप्लाई जब होगा तो होगा क्या, -12 हो जाएगा, और इस इक्वेशन का नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करना है, अब सेम इक्वेशन 2 के साथ देखो बेटा क्या होगा। यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखो 3 और 2 है, और 3 और 2 का तुमको एलसीएम बेटा मैंने बताया क्या 6 होता है। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, और 6 होता है तो हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट, पहले इक्वेशन को लिखो बेटा y/2 इज इक्वल टू 13/6। इसको 6 बनाने के लिए बेटा 3 का मल्टीप्लाई 2 से और ऊपर भी 2 से, और इसको 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई 3 से और ऊपर भी 3 से। क्या आएगा बेटा, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नंबरेटर जुड़ जाते हैं। 2x + 3y इज इक्वल टू 13/6। बेटा जब इक्वल टू के नीचे कंडीशन ये दी हुई दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाते हैं, काट देते हैं। ट्रिक है, ठीक है, ये नहीं कि अब तुम उसको वहाँ भेजो फिर 6 से 6 काटो, यहीं सिंपली काट सकते हो, तुमको कोई नंबर तुमको तब भी मिलेगा, तो कोई एग्जामिनर तुम्हारा नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, बस शर्त यही है इक्वल टू के दोनों तरफ डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब ये बेटा क्या बन गया, ये बन गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, हटा देता हूँ, क्या हो गया 2x, क्वेश्चन है 2x + 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है। अब बेटा कैसे सॉल्व होगा, अब देखो इसको क्या करना है, 2x इज इक्वल टू 3y को उधर भेज दोगे तो बेटा 13 - 3y हो जाएगा। इसी इक्वेशन को मैं बना रहा हूँ, और x इज इक्वल टू 13 - 3y/2 हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x, इस इक्वेशन 4 को मैंने ऑपरेट किया ना, इसको बेटा उठाना है और इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है, x यहाँ पे। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। 9x क्या है बेटा, 13 - 3y/2 -10y इज इक्वल टू -12। सॉल्व किए, 9 3 या 27 का 7 कैरी 2, 117 -27y/2 -10y इज इक्वल टू -12। फिर बेटा यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए 2 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, और जब नीचे डिनोमिनेटर बराबर आ जाता है तो नंबरेटर जुड़ जाते हैं। 117 -27y -20y इज इक्वल टू -12। इसको जोड़ो कितना आएगा, -47y + 117, और ये 2 उधर जाएगा तो -24 मल्टीप्लाई। अब इस 117 को उधर भेज दो, -47y इज इक्वल टू -24 - 117,
माइनस 1 1 17 24, 7 4 11, 1 2 1 3 1 4 1 4 1, माइनस 47y इज इक्वल टू 1 4 1। अब माइनस, ये माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब 47 का टेबल पढ़ो, 3 से 21 कर 1 कैरी 2, 3 4 12 2 14, ये 3 बार चला जाएगा बेटा। 141 किससे डिवाइड होगा? 47 से होगा कितने बार? 3 बार। 3 बार पढ़ोगे तो 141 47 के टेबल में आएगा। अब जब y निकल गया बेटा ना, तो क्या करना है, इसको उठा के इस वाले एक जगह पे पुट करना है। दैट इज x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू है 3/2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9/2, x की वैल्यू कितनी आएगी? 4/2, कैंसिल आउट, x की वैल्यू होगी 2। पूरा बोर्ड भर गया बेटा क्वेश्चन सॉल्व करें। यही प्रोसेस है, कोई ट्रिक नहीं है। तुमको नौकरी नहीं निकालना है एसएससी की, कि एसएससी की नौकरी निकालनी है मुझे ट्रिक सिखा दो, ठीक है, कि एसएससी निकालना है मुझे रेलवे निकालना है, ट्रिक निकालना है, ट्रिक बना रहा है, शॉर्टकट बना रहा है, बेटा घुस जाओगे शॉर्टकट और ट्रिक में। यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से क्वेश्चन क्रैक होता है, ये मानो, तभी सीबीएसई में एग्जामिनर तुमको नंबर देता है। अगर ये प्रोसेस, ये स्टेप तुम्हें नहीं आता है तो बेटा भूल जाओ, तुमको नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट 1 से लेकर 6 तक फुल्ली डिस्क्राइब कर दिए गए। आप इन क्वेश्चनों को एक बार अपने से वीडियो रोक के सॉल्व करें और कैसे स्टेप वाइज स्टेप क्वेश्चन को लिखना है उस चीज़ को समझें, कि आने वाले कुछ महीनों बाद, अब तो 1 साल भी नहीं कर सकते, जब हम पेपर सॉल्व करें तो हमसे क्वेश्चन इजीली क्रैक हो जाए। एनसीईआरटी सीबीएसई पूछता है, एनसीईआरटी से मिलते जुलते क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। थोड़े से लेवल भी कुछ क्वेश्चनों के हाई होते हैं, बट अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो हमारे क्वेश्चंस आसानी से क्रैक होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए जय हिंद।